राधे राधे कुंज बिहारी लाल की जय। आज मैं उन तमाम विद्यार्थियों और अभिभावकों से बात करना चाह रहा हूँ जिनके परिणाम अभी हाल ही में घोषित हुए हैं, जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा दिए और उनका परिणाम हाल ही में आया है। हमारे मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों का परिणाम आज ही घोषित हुआ है सुबह 11 बजे करीबन। ऐसे में कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको मनचाहा अंक मिल गया होगा, जिससे वो संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। कुछ ऐसे हैं अंक मिला लेकिन उससे खुश नहीं हैं, लग रहा है कि थोड़ा और मिल जाता तो बढ़िया होता। और कुछ ऐसे भी हमारे भाई हैं जिनको ठीक अंक नहीं मिला और वे इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। बंधुओं, ऐसी स्थिति में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। हमने देखा है एक एक अंक कम हो गया तो बच्चे सुसाइड कर लिए। विद्यार्थियों, हमारा नाम आचार्य संजीव मिश्रा है और हम वर्तमान में कुंज बिहारी गुरुकुलम में हैं और यहाँ से हम भागवत कथा, श्री राम कथा, हनुमंत कथा, शिव महापुराण इत्यादि की तैयारी करवाते हैं। तैयारी करवाते लगभग 7 से 8 वर्ष हमको हो गया है। कई तरह के विद्यार्थियों से भेंट होती है, पढ़ाते हैं। एक बात अपने अनुभव से कह सकते हैं, स्कूल कॉलेज में जो हम परीक्षा देते हैं और जो परिणाम आते हैं ये केवल कागज तक ही सीमित रहते हैं। ये जो अंक हैं एक काम करते हैं, आपको एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रमोट कर देते हैं, इससे अधिक इनका कोई योगदान नहीं होता है। अधिकांश ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्कूल में अच्छा अंक अर्जित नहीं किया। अरे ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो स्कूल की पढ़ाई ही पूरी नहीं कर पाए, फिर भी वर्तमान में अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा अच्छा नाम है उनका। कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो स्कूल में गड़बड़ हो और अपनी लाइफ में भी गड़बड़ हो। स्कूल में गड़बड़ होना और अपनी लाइफ में गड़बड़ होना, दोनों में भेद है। स्कूल आपका गड़बड़ हो गया परंतु लाइफ आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये आपके हाथ में है। अपने परिश्रम से हमने अधिकांश लोगों को देखा कि उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर एक नया मुकाम अर्जित किया है। अभी हाल ही में एक विद्यार्थी हमारे यहाँ से पढ़ के गए, उनका कहना था, महाराज जी अभी वर्तमान में वो ESI के पद में भी हैं, ऑनलाइन कक्षा लेते थे। उन्होंने कहा, महाराज जी हमने 10वीं 2 बार में किया, 12वीं 2 बार में किया, उसके बाद हमारी चेतना जागृत हुई, हमने खूब पढ़ना प्रारंभ कर दिया और उसके बाद ESI के पद में हैं, 2-3 वर्ष बाद रिटायर होंगे और राम कथा की तैयारी भी कर रहे हैं। विचार करिए, जो 10वीं 12वीं 2-2 बार में किया और वो अचानक ESI के पद पर, क्यों? परिश्रम के कारण। ये जो परिश्रम है ना, ये परिश्रम हर चीज की दवा है। और इसको कैसे लेना? युद्ध की तरह। क्रिकेट आप लोग खेलते हैं ना, क्रिकेट जब आप खेलते हैं एक गेंद आती है और वो गेंद छूट जाती है तो फिर क्या करते हो? क्या रोते हो? रोते थोड़ी हो। वो गेंद छूट गई तो दूसरी गेंद की प्रतीक्षा करते हो और दूसरी गेंद ऐसा मारते हो कि इस बार सीधे जाए, छक्का। प्रहार जोर का होता है, एक बार पीछे गिर गए तो क्या हुआ? फिर से उठेंगे, नई ऊर्जा के साथ उठेंगे। हम कायर थोड़ी है। एक कायर होते हैं जो सोचते हैं कि हमारा 1-2 अंक कम आ गया। अरे हमने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है। बच्चे तो परेशान ही हैं, माता पिता अलग से परेशान कर देते हैं। बताओ, शर्मा जी का जो लड़का है उसका इतना अंक आया, तुम्हारा इतना ही रह गया। अरे शर्मा जी के लड़के का स्टेमिना अलग होगा, उसकी बुद्धि अलग होगी। तुलना बच्चों में ना करें। बच्चों में जैसे ही आप तुलना करना प्रारंभ किए, बच्चे दिन रात यही सोचते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कोटा जाइए, दिल्ली जाइए, अधिकांश देखिए कोटा में नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी सालों साल आत्महत्या कर देते हैं, पता नहीं चलता उनका। तैयारी करने के डिप्रेशन में आ गए कि बताओ मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कोई नहीं कर पा रहे हैं। बस एक बात याद रखना बच्चों, एक हमेशा अगर आप विफल हो गए हैं तो विफल होने के बाद एक काम जरूर कर लेना,
ये सोचना कि मैं विफल क्यों हो गया हूँ या मैं विफल क्यों हो गई हूँ, ये जरूर सोच लेना। इस क्यों का उत्तर सदैव खोजना कि मैं विफल हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं विफल क्यों हो गया, दोबारा जब मैं प्रयास करूंगा तो इस कारण से मैं विफल नहीं होना चाहूँगा। अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है और उसके बाद आप विफल हो गए, इसमें गलती आपकी है। दोबारा क्या करना चाहिए आपको, दोबारा लोगों को दिखाइए कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे भीतर भी सामर्थ्य है। तो दोबारा फिर क्या करिए, दोबारा आप और परिश्रम करिए। आपका नंबर मैथ में कम आया, अंग्रेजी में कम आया, आपने एनालाइज किया कि अगर मैं मैथ को और पढ़ लेता, अंग्रेजी को और पढ़ लेता तो मेरा अंक अच्छा आता, तो अगली कक्षा के लिए और तैयार हो जाइए। क्योंकि जो घायल होता है ना वही ज़्यादा घातक होता है। तो आप अभी गिर गए हो, अंक कम आया है, घायल हो गए हो, इसलिए आप घातक बन सकते हो। और घातक कैसे बनोगे, और परिश्रम करके और मेहनत करोगे कि मैंने 10वीं में नंबर कम लाया, कारण क्या है, उस कारण को लिखो, चिपका लो कि मैंने 6 महीने का मुझे समय मिला था, अगर मैं 6 महीने में इतनी पढ़ाई करता तो हो जाता, लेकिन मैं ये पढ़ाई जब करने का समय था तो मैं फ़ोन में लगा था। अब इस साल मैं क्या करूँगा, इस साल केवल और केवल पढ़ाई ही करूँगा, पढ़ाई के अतिरिक्त मैं और कुछ चीज़ें नहीं करने वाला हूँ। फिर देखिए, आपके भीतर जो कमियां हैं उनको लेके बैठिएगा ना तो क्या होगा, केवल कमी ही रहेगी। जैसे मान लीजिए लोटा है, इस लोटे में जल भरा हुआ है और मैं ऐसे रख के क्या सोचूं, ये पानी मेरे मुंह में आ जाए, मुंह में आ जाए, और ये पानी मुंह में ना आए तो फिर हम इसको फेंक दें, तो क्या फेंकने से मेरी प्यास बुझ जाएगी? नहीं, क्या करना पड़ेगा, प्रयास, इसको मुंह तक लाना पड़ेगा, पान करना पड़ेगा। इसी प्रकार अपने आप को कोसने से नहीं होगा कि मैंने नहीं किया, मैंने क्यों नहीं कर पाया, कोसने से कुछ होने नहीं वाला नहीं है। कमियां लिखना है और कमी लिखने के बाद उन कमियों को दोहराना नहीं है। विद्यार्थियों, सबके साथ कमी होती है, सबके साथ कोई न कोई घटना घटित हो जाती है, कहीं न कहीं सबके साथ ऐसा होता है, मनचाहा नहीं मिल पाता। मनचाहा न मिल पाना या हमारे साथ कुछ घटित हो जाना या हमारा अंक कम आना, ये आपके हाथ में नहीं था, लेकिन अब दोबारा वो गलती ना दोहराई जाए, ये आपके हाथ में है। गलती हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सब कर लेते हैं, लेकिन गलती को पुनः दोहराना ये सबसे बड़ी गलती है। आप मार्ग में निकले, गड्ढा है, और जब एक बार उस गड्ढे में आप फंस गए, दोबारा आप सतर्क होकर के चलो, और अगर सतर्क होकर नहीं चलोगे, इसमें भूल आपकी है। मैं उन तमाम विद्यार्थियों से पुनः कहता हूँ, हार नहीं मानना है। ये जीवन की एक लड़ाई है, इस लड़ाई में अगर बैठ गए, आनंद लीजिए इस लड़ाई का। ये नहीं हुआ कुछ और होगा, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही वाला। ये नहीं हुआ कुछ और ट्राई कर लेंगे, कुछ और करेंगे। बस अपने भीतर हम योग्यता में कमी नहीं आने देंगे। कमियों को धीरे धीरे कमियों को हम देखते जाएंगे और उन कमियों में विजय प्राप्त करते जाएंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे किस प्रकार चमत्कार होता है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी 10वीं में अंक ठीक नहीं आया, एनालाइज किया, 11वीं में ठीक किया, 12वीं में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसी का 12वीं में अंक ठीक नहीं आया, उन्होंने कॉलेज में रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक हमारा मित्र है, 10वीं 12वीं इन सबको ऐसे तैसे ही किया, कॉलेज तो मुश्किल से पास हुआ, इसके बाद उसने तैयारी प्रारंभ की और अभी वर्तमान में पीसीएस की तैयारी वो कर रहा है। उसका प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, अब इंटरव्यू की तैयारी वो कर रहा है। जो लड़का 10वीं 12वीं में एवरेज था, वो जाकर के अभी एसडीएम के पद पर बैठने वाला है। तो हम क्या थे या अभी वर्तमान में क्या हैं, ये डिपेंड नहीं करता, या हमारे साथ क्या घटना हो गई ये डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ये करता है कि अब हम वर्तमान में कितना आगे बढ़ेंगे, कितना अपने लक्ष्य को लेकर के सजग रहेंगे। लक्ष्य को लेकर के अब सजग हो जाइए, चिंता को छोड़ करके ये बस सोचिए कि हमने परिश्रम किया। आप में कमी नहीं है ना, आपने खूब परिश्रम किया, परिश्रम में कोई कमी नहीं है ना। जब परिश्रम में कमी नहीं है तो फिर क्यों रोते हो? भगवान पर विश्वास रखो कि प्रभु आप सब अच्छा करवाते हो, जो आप करवाते हो सब अच्छा करवाते हो। हम गायक बनना चाह रहे थे कि गायक बने, और वो नहीं बन पाए। भगवान को खूब कहे, भगवान बताओ गायक नहीं बन पाए। फिर भगवान ने ऐसा कुछ फेरा कि हम बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किए। गायक बनते तो मनोरंजन का एक माध्यम बन जाते, लोग मनोरंजन का वो समझते,
और हमारे गाने सुन करके लोग वो गीत सुनते और आनंद लेते, परंतु हम एक आचार्य बने, अध्यापक बने, पढ़ाना शुरू किए, कथा कहना शुरू किए, तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आज हमारे कुंज बिहारी गुरुकुलम से जुड़ करके भागवत कथा की तैयारी कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो भटके हुए थे, जिनको कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, वो बढ़िया तैयारी कर रहे थे। तो कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं, जैसे हमारे माता पिता कभी कभी हमको डांट देते हैं, क्यों कि अरे दवाई नहीं लिया, ऐसा काम नहीं किया, वो डांटे तो हमको गुस्सा लग जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमको डांटे हैं इसमें हमारा ही हित है। तो बच्चों बेफिक्र हो जाइए, आपके गुरुजी की तरफ से आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं, आप खूब आगे बढ़ो, आपके ऊपर भगवान श्री कुंज बिहारी लाल जी की कृपा बनी रहे, राधा रानी की कृपा बनी रहे, हमारे राम जी की कृपा बनी रहे, खाटू श्याम जी की कृपा बनी रहे। इस बार जो कमी रह गई उस कमी को हम फिर से देखेंगे और उसको दोहराएंगे नहीं, और परिश्रम करेंगे, और ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुछ दूसरा करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, फिर से परिश्रम करेंगे, दोबारा प्रयास करेंगे, और दोबारा प्रयास ऐसा होगा कि भूचाल आ जाएगा। ख्याल रखिए अपना, खुशी से रहिए, प्रसन्नता से रहिए। राधे राधे। कुंज बिहारी लाल की जय।